मेरा क्या कसूर है? मेरी सारी वीडियोस चेक कर लें। मैंने कोई सितारा के ख़िलाफ़ वीडियो नहीं बनाई, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने कोई ऐसी गलत बात नहीं की, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो मेरे भाई मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? मेरे मतलब सितारा लोग और बाकी ये सब लोग जितने भी देखने वाले हैं, सब मेरे साथ ऐसा क्यों सलूक कर रहे हैं कि इनको मेरे रोने पे तरस नहीं आता? मोहतरमा, आप रो कर ही तो दिखा देती हैं, यही तो मसला है। आप में पेशेंस नहीं है, ज़रा सी बर्दाश्त नहीं है आप में। ये बात कर रही हूँ मैं इन मोहतरमा के बारे में जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये मोहतरमा जो है ना, इन्हें वो कहते हैं ना, मतलब हमदर्दी समेटने का बहुत शुरू से शौक़ रहा है। अभी अम्मी मौजूद नहीं, अब इन्हें समझ नहीं आ रही कि अब अपनी हमदर्दी जो है वो कहाँ से समेटें, तो इन्होंने एक नया ड्रामा कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़। आप लोगों से गुजारिश है, छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और अगर कमेंट में अपनी राय का इजहार कर दें तो और भी अच्छी बात होगी। देखिए मेरा गला भी ठीक नहीं हुआ, देखिए इतना ज़्यादा ख़राब है, मैं फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो फिर तो कमेंट बनता है ना, और लाइक भी बनता है। तो आज के टॉपिक में मैं बहुत सी बातें करने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगी नैना के ऊपर ना, नैना अकबर के ऊपर। नैना यासीन है या नैना अकबर, खैर तो मैं तो इनको देखती भी नहीं होती थी। कुछ मैंने इनकी वीडियोस देखी हैं जिसमें मैंने यहाँ तक इनको पाया है कि इनको अपनी गलती का एहसास है। इनको है कि मैं गलती कर चुकी हूँ, लेकिन इनकी अकड़ जो है वो इनको आगे नहीं आने दे रही। इनकी अकड़ ख़त्म नहीं हो रही। आपसे गलती तो हुई है नैना, गलती हुई है तो गलती की हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ना कि हमें अकड़ना चाहिए। और इस टाइम अम्मी भी मौजूद नहीं है जिनसे आप अपना दुख शेयर कर सकें। आप अपने भाइयों के घर गई, आप दिखा रही हैं ना, जो कुछ भी है आप सोशल मीडिया पे आके दिखा रही हैं कि आप भाइयों के घर गई, भाइयों के घर आपके साथ क्या सलूक हुआ। आपके साथ कोई ऐसा सलूक नहीं हुआ, क्योंकि आप मोबाइल जब उठाती हैं, मोबाइल में अपनी मर्ज़ी से पता नहीं क्या क्या कुछ बोल देती हैं, आपके हस्बैंड भी और आप भी। इसलिए आपके भाइयों ने शायद आपको वहाँ पर वीडियो बनाने से मना किया होगा। आपको पता है जब आप दुबई में बैठी रो रही थी, आप तस्वीर बहा रही थी कि आपको बहुत याद आ रही है। असल में आपको भाइयों की याद नहीं आ रही थी। आपको पता था कि मैं दुबई आई हूँ, मैं दुबई में रही भी उन्हीं लोगों के पास हूँ जो पसंद नहीं करती मेरे भाइयों को, जिन्होंने बहुत सी मेरे भाइयों के ख़िलाफ़ वीडियो बनाई हैं, जिन्होंने बहुत सी सितारा यासीन के ख़िलाफ़ वीडियो बनाई हैं। वहाँ पर आप रह के आई हैं जाके, और मतलब हर उस बंदे की लाइफ में आप शामिल होती हैं जो नफ़रत करता है, जो गलत बकवासियात करता है सितारा यासीन के बारे में और आपकी फ़ैमिली के बारे में। तो फिर आप कैसे तवक्का कर सकती हैं कि आप रो धो के सच्ची हो जाएंगी? अरे बहनें तो भाइयों का मान होती हैं। जिस जगह पर अगर मेरे भाई के बारे में या मेरी खाला के बारे में किसी ने कोई ऐसी ज़रा सी भी बात की होती, यकीन करें मैं मुंह तोड़ देती हूँ अपनी वीडियो के। लेकिन आपने तो अपनी वीडियो में ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, आप ज़रूर आपकी वीडियो में आपने कहा जी बच्चों पे बात मत करें, बच्चों पे बात मत करें। अब याद आया आपको, उस वक्त कहाँ थी आप जब आयत पर और सितारा यासीन की दूसरी बेटी पर बातें हो रही थी, उनको गलत सलत कहा जा रहा था, जब सितारा यासीन के बारे में गलत बातें हो रही थी, उस वक्त क्यों नहीं आपने एक भी वीडियो डाली? जब आपके उस वक्त किधर थी? मतलब आपके ये तस्वीर और आपके आंसू कहाँ थे जब आपके भाई को बैठकर गालियाँ देता था ये दूध वाला? तो फिर आप कैसे कह सकती हैं कि आपके भाई जो है आपसे नाराज़गी ख़त्म कर दें? वो फिर भी अपने नाज़, लेकिन मैं बता दूं भाई जो होते हैं ना, उनमें बहुत गुस्सा होता है। लाजमी नहीं है कि आप थोड़े से गिफ्ट लें तो गिफ्ट लेने से बंदा राज़ी हो जाए। आपने जो हरकत की है, जिस तरह आप हर चीज़ सोशल मीडिया पे आके दिखाती हैं ना, आपको माफ़ी भी सोशल मीडिया पे आके मांगनी चाहिए, अपने भाइयों से भी, सितारा यासीन से भी। और मेरे नहीं ख्याल से ऐसा कि अगर आप सितारा के घर जाएँ, अकेली जाएँ और जाके उससे माफ़ी मांगें और उससे कहें कि भाई जो कुछ मैंने किया मुझसे गलती होगी। आप कहती हैं ना कि मैंने किया क्या है? किया आपने ये कि जब आप लोग घूमने के लिए गए हुए थे कश्मीर, तो उस वक्त आपने बाद में वीडियोस डाली। आपको गुस्सा इस चीज़ का था कि एक बार आपको सितारा ने हेल्दी बोल दिया था। मुझे याद पड़ता है, मैंने वो वीडियो देखी थी तो आपको बड़ा बुरा लगा था, और कुछ कमेंट भी लोगों के आए थे कि भाई बॉडी शेमिंग, मतलब उसने तो मजाक में कहा था। आपने बदला उतारा है उस चीज़ का। आपने कहा जी वहाँ पर फर्स्ट पे वीडियो आप लेके आई थी सबसे पहले यहाँ पर।
आपने कहा जी सलमा जो है आपकी खाला वो रो रही थी, वो धाड़े मार मार के रो रही थी, मुझसे उनकी ये हालत देखी नहीं गई। मैं सच्चाई में मैं अपनी दोनों खाला, इस कंट्रोवर्सी को पहले स्टार्ट में आप लेके आई, फिर आपकी प्यारी खाला जान सलमा यासीन लेके आई, और आपको पता है उन्होंने आपके ख़ानदान भर को, आपकी भाभियों को, आपकी कज़न्स को, सबको जलील किया। कहाँ बैठकर? हेटर्स में। और हेटर्स उनके सपोर्टर नहीं है, मैं आपको ये बता दूं, उनके चाहने वाले नहीं थे हेटर्स। हेटर्स उनके सारा यासीन के हेटर हैं, उनके सपोर्टर्स नहीं हैं। उन्होंने उनका सिर्फ़ और सिर्फ कहते हैं ना कि उसको बदनाम करने के लिए सहारा लिया, और इस बंदी ने इतना जलील कर दिया, और आप उसका साथ दे रही थी। और आप कह रही थी जिन्नी मुझे सलमा खाला जो है ना उन्होंने मेरा नाम रखा था इसलिए मुझे वो ज़्यादा थोड़ी सी अजीज़ है। वैसे तो मुझे सतारा भी, वो भी मेरी खाला लगती है, वो भी मेरी खाला लगती है। बंद कर दें भाई, क्या बकवासियात है, क्या बातें करती हैं। और आपकी सलमा खाला खैर आजकल तो बड़ा फ़िल्टर लगा के आ रही हैं भाई। फुल मुकाबला हो रहा है सतारा यासीन का। सुबह को चाय दिखाई जा रही है, सड़ी हुई चाय, यकीन करें ब्राउन कलर की। और अल्लाह की बंदी तुम चाय दिखाती हो। ऐसे बहुत अच्छी बात कही थी सतारा ने कि चाय दिखाने से हर कोई सतारा यासीन नहीं बन जाता। बिल्कुल सतारा यासीन ने ये बात बाद में कही, और ये बात मैंने पहले सोची थी। मैं अपनी बेटी को बता रही थी, मैंने कहा ये देखो ये चाय दिखा रही है, इसका बर्तन कितना अजीब लग रहा है, इसकी चाय कितनी काली है यार। मतलब कि कॉपी तो आप लोग पूरा का पूरा सितारा को करते हो। आप भी फुल बटा फुल जो है ना मोहतरमा कॉपी सतारा यासीन को करती हैं। और आपकी खाला जान, प्यारी खाला जान, वो भी फुल बटा फुल सितारा को कॉपी करती हैं। मान लिया आपसे गलती हुई, मैं आपको फिर यही कहूँगी गलती इंसानों से होती है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आप माफ़ी मांग लें। आप लोग कहते हैं ना सितारा ने गलती की, सितारा ने, अब एक सितारा की गलती के प्रूफ नहीं है, इसलिए वो सोशल मीडिया पे माफ़ी ना भी मांगे ना तो कोई उससे कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आपने एक दिल दुखाया है उन तकरीबन 9 लाख के करीब लोगों का जो सितारा के चाहने वाले थे, और सितारा की वजह से वो आपको भी चाहते थे। आपने सोचा मैं नई कंट्रोवर्सी लेके आऊँगी, शायद मेरे व्यूज़ आएंगे। फिर दूसरी बात यह है कि आप भाइयों पे खफा हो रही हैं। आपको पता है जब आप दुबई में गई आपने ड्रेसिंग ऐसी की, चलो ठीक है ड्रेसिंग भी की, आपने दुपट्टा उतारा, चलो वो भी उतार लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन कम से कम आपके कपड़े तो इस तरह के होने चाहिए ना जिसमें आपका जिस्म नज़र ना आए। माफ़ सॉरी मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप यूट्यूब पे हर जगह पे ये दिखा रही थी, और ये वीडियोस आपके भाइयों तक भी पहुंचती हैं, और लोग देखते हैं, बातें करते हैं लोग, उनको ऐसे कमेंट्स भी आते हैं। उन्हें कितना बुरा लगा होगा कि नहीं लगा होगा। मतलब आप खुद इतनी सच्ची सावित्री बन रही हैं कि सारा कसूर जो है, मैं वीडियोस डालना छोड़ रही हूँ, मैं आज से वीडियोस नहीं डालूँगी। आपको पता है आपका ये भी एक नया वो तरीका है व्यूज़ अपनाने का। फिर आप बेबो को सारी रिपोर्ट्स देती होती थी कि सितारा यासीन आपसे मिलने नहीं, वो कहती जी यहाँ पे छोटे यूट्यूबर्स आए तो मैं यहाँ पर नहीं आऊँगी अगर कोई फंक्शन कर रहे हो। ये बातें हैं आपकी, घर की बातें निकालने वाली आप खुद हैं। अगर उसने कहा भी तो भी आपका काम नहीं बनता था कि बेबो आपकी सगी थी, बेबो ने जलील किया आपके ख़ानदान के हर बंदे को आपके सामने कि वो कैसी औरत है। फिर आप कहती हैं मेरा कोई एक वीडियो निकाल के दिखा दो, मैं मासूम हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आप रोती हैं भाई, देखें आपने कितना कुछ किए है तो लोग आपके इतना ख़िलाफ़ हुए। फिर आपने तो जो किया सो किया। खैर आपकी थोड़ी देर बाद आपकी सलमा खाला भी आ गई थी कि भाई जी शाहरुख जो है ये सितारा को वहाँ के छोड़ के आता था, यही कहा था ना। तो फिर आप कैसे समझ सकती हैं, आप और आपके हस्बैंड जो हैं, कि लोग आपके सितारा यासीन के सब्सक्राइबर लेके बैठी थी आप, कि वो चाहने वाले जो लोग हैं सितारा यासीन के वो आपको सपोर्ट करेंगे। आप में कुछ भी नहीं था। मैं आपको बताऊं, आप हम लोगों जैसी ही हैं। कोई बंदा किस्मत से वायरल होता है, सितारा यासीन हो गई। पता नहीं आपको कितने साल लग जाते इस चैनल को चलाने में, चैनल को वायरल करने में, लेकिन आप कामयाब हुई सितारा की वजह से। सिर्फ आप नहीं हुई, आपके बहन भाई, आपके मामू, आपके वो मामू जो आपके साथ मिलकर मतलब सितारा यासीन के ख़िलाफ़ इतनी बातें, मैं बड़े हैं, मैं उनके लिए ऐसे वर्ड्स नहीं बोलना चाहती, बहुत गलत बोला उन लोगों ने भी, बहुत ज़्यादा गलत। और साथ दे रहे हैं सलमा का जिसने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। कितने साल से वो वहाँ पे है, किसी एक बहन को, किसी एक भाई को उसने सऊदीया में बुला के उम्रा करवाया? नहीं करवाया।
सिर्फ सितारा को ही क्यों करवाया? सिर्फ इसलिए कि उसको पता था ये यहाँ पे आएगी और मेरा चैनल पॉपुलर होगा। और क्या मिला सितारा को वहाँ जाके? बदनामी, दाग, दुनिया भर की बदनामी। और आपने इसका साथ दिया। अगर आपको लगता भी था कि सितारा ने गलत किया, आप सितारा के पास जाती, अपने भाइयों को बताती, अपनी माँ को बताती कि ये मामला हो गया। आपने तो 4 लगा के सलमा यासीन को भड़काया। फिर आप कहती हैं कि मैंने ऐसा क्या कह दिया है, मैं चैनल छोड़ रही हूँ। बस इतनी सी बर्दाश्त है आप में। पॉपुलर होना चाहते हैं ना, उन्हें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत पेशेंस रखना, बहुत बर्दाश्त रखनी पड़ती है। वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। मुकाबला तो करना चाहती हैं और आपकी सलमा दोनों तरह का, लेकिन इसके लिए स्ट्रॉन्ग भी होना बहुत ज़रूरी है, आपकी शख्सियत का। आप कह रहे हैं ना बच्चों के बारे में ना कहा जाए, ठीक है, हम आपके होने वाले बच्चे को या आपके बच्चों के बारे में अल्लाह आपकी औलाद दे, अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती वाली औलाद, बच्चों पे वाकई ही नहीं जाना चाहिए। और इस सारी कंट्रोवर्सी के बाद भी मैंने आपको कभी कोई ना मैं उसमें कमेंट में कोई गलत लफ्ज़ नहीं बोला, कभी कुछ नहीं बोला मैंने आपको। लेकिन मेरी चाह थी कि आप अपने भाइयों के साथ सही हो जाएं, कि आप माफ़ी मांगें भाइयों से, सितारा से, सबसे मिलजुल के सच्चे दिल से कि मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत किया, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझसे हो गई। तो यकीन करें, देखिए आप करके देखिएगा कि आपके कैसे फॉलोअर्स वापस नहीं आते। आपको चाहने वाले शुरू में करेंगे कुछ ना चाहने वाले बातें, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। रोना हर मसले का हल नहीं होता, बहादुरी होता है। जो इंसान बहादुर होता है ना, जिसमें सब्र होता है, एक बार सब्र ला के देखें सितारा यासीन जैसा, कैसे नहीं अल्लाह कामयाब करता। उसमें सब्र था ना, उसने बर्दाश्त किया, कितनी तकलीफ़ सही उसने। देखें आज उसके हेटर्स ही निकल के उसकी साइड लेने पे आ गए, उसके हक़ में वीडियो बना रहे हैं कि सितारा का ऐसा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। और एक बात मुझे और कहनी थी कि असगर साहब की ने आज कोई पोस्ट लगाई थी जिसमें गुनगुनाने वाले स्टाइल में कि मैं अभी हारा नहीं हूँ। और मैं आप सब देखने वालों को एक बात बता दूँ कि वो पोस्ट असगर ने नहीं, सलमा बलमा ने लगाई है। क्योंकि इस टाइम तीनों चैनल, अपनी बेटी का चैनल, अपने बलमा का चैनल सलमा खुद चला रही हैं और उसको वो जैसे मर्ज़ी चलाएं। औकात तो हमें उस बंदी की नज़र आ गई है कि उसकी क्या औकात है। यकीन करें, इस्लाम कार्ड खेलती है, हमारे इस्लाम को बदनाम करती है। हाथ में कुरान पाक पकड़ा होता है, मस्जिद नबवी में बैठी होती है और कह रही होती है मैंने जो कुछ कहा मैंने सच कहा। दुख होता है मुझे, कभी कभी हैरानगी होती है, सितारा कहाँ किस ख़ानदान में पैदा हो गई, कितनी टैलेंटेड लेडी है। यकीन करें, मैंने सितारा को स्ट्रगल करते देखा है और भी बहुत सी औरतों को मैंने स्ट्रगल करते देखा है सितारा की तरह। सितारा भी, अगर हम औरतों में से कोई एक बंदी कामयाब हो जाती है तो हमें उसकी टांगें नहीं खींचनी चाहिए, हमें खुश होना चाहिए कि आज ये कामयाब हुई है तो कल कोई और होगी। क्योंकि मुझे पता है कि जब हम बाहर जॉब्स के लिए जाते हैं तो बाहर औरतों को क्या क्या कुछ फेस करना पड़ता है। और हर लड़की टैलेंटेड नहीं होती, हर लड़की बहादुर नहीं होती कि बाहर जाके वो ये सब कुछ फेस कर सके। उनके घर के हालात बुरे होते हैं, या तो वो बेचारी वो सब कुछ गलत करने पे मजबूर हो जाएगी या जॉब छोड़ देगी। ये दोनों हालातों में नुकसान उस लड़की का अपना है। तो ऐसी सिचुएशन में यही है कि हम घर बैठे, हम चैनल बनाएं, हम मेहनत करें। जितनी मेहनत हम बाहर करते हैं, क्यों ना हम अपने चैनल को कामयाब करें। तो आपके लिए मेरी यही सलाह है कि माफ़ी मांगें अपने भाइयों से दिल से। लेकिन आप अभी भी अकड़ दिखाती हैं, अकड़ को छोड़ दें। अकड़ से कुछ हासिल नहीं होता, माँ बाप सदा साथ नहीं रहते। यही भाभियाँ और बातें जिन्होंने आपको बाद में पूछना होता है। ये बात अभी तो अल्लाह आपकी अम्मी को हयाती दे, जब माँ बाप ज़िंदा होते हैं हम ज़बरदस्ती में बातें मनवा लेते हैं। जब माँ बाप ज़िंदा नहीं होते तो इन्हीं भाई और भाभियों के पास हमें जाना होता है, इसलिए इनसे बिगाड़ के नहीं, इनसे बना के रखते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप तक पहुँचे शायद, और आप इस पर अमल दरामद करेंगी।